ओम गंग गणपतये नमो नमः। 12वां सर्ग। शूर्पणखा तथा रावण आदि तीनों भाइयों का विवाह और मेघनाथ का जन्म। अगस्त्य जी कहते हैं, श्री राम अपना अभिषेक हो जाने पर राक्षस राज रावण भाइयों से लंकापुरी में रहने लगा। तब उसकी बहन राक्षसी शूर्पणखा के विवाह की चिंता हुई। उस राक्षस दानवपाल ने विद्युतजनित जो कालका का पुत्र था, अपनी बहन शूर्पणखा का ब्याह कर दी। श्री राम बहन के ब्याह करके राक्षस राज एक दिन स्वयं शिकार करने वन में घूम रहा था। वह उसने दीति के पुत्र मय को देखा। उसके साथ एक सुंदर कन्या भी थी। यह देखकर निशाचर दशग्रीव ने पूछा, आप कौन हैं जो मनुष्य और पशुओं से रहित सूने वन में अकेले घूम रहे हैं? इस मृगनयनी कन्या के साथ आप किस उद्देश्य से निवास करते हैं? श्री राम इस प्रकार पूछने से उस निशाचर ने मैं से बोला, सुनो, मैं इस अपना सारा वृत्तांत तुम्हें यथार्थ रूप में बता रहा हूँ। तुमने पहले कभी सुना होगा कि स्वर्ग में हेमा नाम की एक प्रसिद्ध अप्सरा रहती थी। उसे देवताओं ने उसी प्रकार मुझे अर्पित किया जैसे पुलम दानों की कन्या सची देवराज इंद्र को दी। मैं उसी में आसक्त होकर 100 वर्षों तक उसके साथ रहा। एक दिन देवताओं के कार से स्वर्गलोक को चली गई। तब से 14 वर्ष बीत गए। मैंने उस हेमा के लिए माया से एक नगर का निर्माण किया जो संपूर्ण सोने का बना है, हीरे और नीलम के संयोग से विचित्र शोभा धारण करता है। उसी में मैं अब तक वियोग से अत्यंत दुखी और दीन होकर रहता हूँ। उसी नगर में इस कन्या को साथ लेकर मैं वन में आया हूँ। राजन, ये मेरी पुत्री है जो मैं के गर्भ से पली है और इससे उत्पन्न होकर मेरे द्वारा पालित होकर बड़ी है। इसके साथ मैं अपने योग्य पति की खोज करने आया हूँ। मान की अभिलाषा रखने वाले प्राय सभी लोगों के लिए कन्या का पिता होना कष्टकारक होता है, क्योंकि इसके लिए कन्या के पिता को दूसरे के सामने झुकना पड़ता है। कन्या सदा 2 कुलों के संचय में डाले रहती है। साथ मेरी इस भाया हेमा के गर्भ से 2 पुत्र भी हुए, जिनका प्रथम पुत्र का नाम मायावी, दूसरे का नाम दुदुम्बी था। तात तुमने पूछा था, इसलिए मैंने इस तरह अपनी सारी बातें यथार्थ रूप से बता दी। अब मैं यह जानना चाहता हूँ तुम कौन हो, या और यह मुझे किस तरह ज्ञात हो सकेगा? मयासुर के इस प्रकार कहने पर राक्षस रावण विनीत भाव से यह बोला, मैं पुलस्त्य का पुत्र विश्वेश्वरा का बेटा हूँ। मेरा नाम दशग्रीव है। मैं जिस विश्वेश्वरा मुनि से उत्पन्न हुआ हूँ, वो ब्रह्मा जी से तीसरी पीढ़ी में पैदा हुआ है। श्री राम राक्षस राज का ऐसा कहने पर मैं महर्षि विश्वेश्वरा के उस पुत्र का परिचय पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ वो अपनी पुत्री का विवाह कर देने की इच्छा की। इसके बाद दैत्यराज मैं अपनी बेटी के हाथ रावण के हाथ में देकर हंसता हुआ उस राक्षस राज को इस प्रकार बोला, राजन, ये मेरी बेटी है जिसे हेमा अप्सरा ने अपने गर्भ में धारण किया था। इसका नाम मंदोदरी है, जिसे तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। श्री राम तब दशग्रीव ने बहुत अच्छा कहकर मैसूर की बात मान ली। फिर वहां उसने अग्नि को प्रज्वलित करके मंदोदरी का पनी ग्रहण किया। रघुनंदन यशपी तपोधवन में विश्वेश्वरा से रावण को क्रूर प्रकृति होने का शाप मिला था, जो उसे मैसूर जानता था। तथापि रावण को ब्रह्मा जी के कुल का बालक समझकर उसने अपनी कन्या दे दी। साथ ही उत्कृष्ट तपस्या से प्राप्त हुई एक परम अमोघ शक्ति भी प्रदान की, जिसके द्वारा रावण ने लक्ष्मण को घायल किया। इसी प्रकार दार परिग्रह विवाह करके प्रभावशाली लंकेश्वर रावण लंकापुरी में गया और अपने दोनों भाइयों के लिए 2 भराएं उनका विवाह कराकर ले आए। विरोचन कुमार बलि की दहेत्री, जिनका नाम ब्रज ज्वाला था, रावण ने कुंभकर्ण की पत्नी बनाया। गंधर्वराज महात्मा शैलुष की कन्या शर्मा को, जो धर्म के तत्व को जानने वाली थी, विभीषण को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। वह मानसरोवर के तट पर उत्पन्न हुई। जब उसका जन्म हुआ, उसी समय वर्षा ऋतु का आगमन होने से मानसरोवर बढ़ने लगा। तब उस कन्या के माता ने पुत्र के स्नेह में करुण क्रुदन करते हुए सरोवर से कहा, सरो माँ बरदस्य, हे सरोवर, तुम अपने जल को बढ़ने न दो। उसके घबराहट में शर्मा कहा गया था, इसलिए उस कन्या का नाम शर्मा हो गया। इसी प्रकार ये तीनों राक्षस विवाहित होकर अपनी अपनी स्त्री के साथ लेकर नंदन बहन में विवाह करने वाली गंधर्वों के समान लंका में सुखपूर्वक रमण करने लगे। तदंतर कुछ काल के बाद मंदोदरी ने अपने पुत्र मेघनाथ को जन्म दिया, जिसे आप लोग इंद्रजीत के नाम से पुकारते हैं। पूर्व काल में रावण पुत्र ने पैदा होते ही रोते रोते मेघ के समान गंभीर नाद किया। रघुनंदन, उस मेघ तुल्य नाद से सारी लंका जड़वत स्तब्ध रह गई। इसलिए पिता रावण ने स्वयं उसका नाम मेघनाद रखा। श्री राम उस समय रावण कुमार रावण के सुंदर अंतःपुर में माता पिता के महान हर्ष को प्रदान करता हुआ श्रेष्ठ नारियों से सुरक्षित हो, काष्ठ से आच्छादित हो, अग्नि के समान बढ़ने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ।